हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से अपने लोग हिस्ट्री को चैप्टर वाइज देखेंगे। पहले प्राचीन भारत को देख लेंगे। हिस्ट्री 3 भागों में इसे बटा हुआ है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पहले अपने लोग प्राचीन भारत को देख लेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत को, उसके बाद आधुनिक भारत को देख लेंगे। इसी तरह हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज प्राचीन भारत को अपने लोग देखते हैं। प्राचीन भारत में पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी आता है, इसको देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। कौन प्रकाश डाला था? चार्ल्स मेसन ने इस पर प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। हड़प्पा का सर्वे पूछ देगा दोस्तों, तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 1856 में जॉन वाल्टन एवं विलियम बंटन लाहौर से कराची के मध्य कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इसी क्रम में अनजाने में उन्हें हड़प्पा की ईंट मिला। उसी जगह यानी पंजाब में पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है, उस पंजाब में यानी हड़प्पा खोज हुआ। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। दोस्तों, पूछ देता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और इसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे कब किया? तो 1856 ईस्वी में किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुआ। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुआ। तो पूछेगा किसके शासनकाल में हुआ? तो है जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में ASI भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। और पूछ देता है कि किसने किया? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कौन किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। आगे चलते हैं दोस्तों। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन करने के लिए नियुक्ति किया। पूछ देता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? तो 1920-21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। सर जॉन मार्शल ने राखल दास बनर्जी को और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था दोस्तों? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। नियुक्ति कौन किया था उसका उत्खनन करने के लिए? तो जॉन मार्शल ने किया था। तो मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और पूछ देता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। आगे चलते हैं अपने लोग। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिगगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। किसको कहा था? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका विस्तार के बारे में जानकारी लेते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। कौन? हड़प्पा विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। कौन? हड़प्पा। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। कौन? हड़प्पा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह त्रिभुजाकार है। कौन सा? हड़प्पा जो है वो त्रिभुजाकार है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता है।
कांस्य युगीन, क्योंकि कांस्य की मूर्तियाँ वहाँ पे प्राप्त हुआ है, कांस्य की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुआ। और दोस्तों कांस्य की प्रधानता होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, मांडा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे कौन सा है? मांडा। मांडा कहाँ पे है? कश्मीर है, कश्मीर में है, जो चिनाब नदी के किनारे है। दासक नदी के किनारे क्या है? सुत कांगडोर। आलमगीर है यूपी में, हिंडा नदी के किनारे। यहाँ पे देखे तो दईमाबाद है, एमपी मध्य महाराष्ट्र में है दईमाबाद, सॉरी दोस्तों, दईमाबाद प्रभा नदी के किनारे है। प्रभा नदी के किनारे कौन सा है? दईमा नदी। दईमाबाद जो है वो प्रभा नदी के किनारे है। आगे चलते हैं दोस्तों, काल, समय का निर्धारण। तो दोस्तों समय का निर्धारण कार्बन 40 से किया जाता है। कार्बन 40 से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। तो 2600 से लेके 2600 से 1900 BC तक नई NCERT के अनुसार हड़प्पा काल का समय है। हड़प्पा काल का अवधि कब से कब तक माना गया है? तो 2600 से लेके 1900 BC तक माना गया है नई NCERT के हिसाब से। पुरानी NCERT के अनुसार से 2350 से लेकर 1750 BC तक इसका हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण, समय का निर्धारण किया गया है। आगे 3250 से लेकर 2750 BC तक सारगोन अभिलेख के अनुसार जो मध्य एशिया में मिला है उसके अनुसार यह समय का निर्धारण किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, स्थल। तो स्थल देख लेते हैं। स्थल जो है हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा है माउंट गोमरी जिला। माउंट गोमरी जिला जो है पंजाब में है। पंजाब में माउंट गोमरी जिला है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है, जो रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में साहिवाल जिले में है। अभी वर्तमान में जो है वह साहिवाल जिले में है। रावी नदी के तट पर है। बताए ही है दोस्तों, रावी नदी के उस तट पर है। उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता जो है उसका उत्खनन कौन किया? तो दयाराम साहनी ने किया था। आर्स 37 कब्रिस्तान। आगे चलते हैं दोस्तों अपनों, विदेशी की कब्र। क्या क्या चीज़ मिला तो देख लेते हैं अपने दोस्तों। विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, सिंगार पेटिका, स्वास्तिक का निशान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्वास्तिक का निशान जो है, स्वास्तिक का निशान ये मिला। आगे चलते हैं, नदी के तट पर 12 अन्नगार मिले। यह अन्नागार जो है वह हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध था, इसीलिए अन्नागार। यहाँ से नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में हैं। आगे पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से अनाज साफ करने का चबूतरा मिलता है। पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं, श्रमिक आवास भी मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों मोहनजोदड़ो, इसको कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये भी यह है सिंधु नदी के किनारे है। लड़काना सिंध प्रदेश में, पाकिस्तान में है। लड़काना सिंध प्रदेश पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के तट पर यह मोहनजोदड़ो है। इनका खोजकर्ता या उत्खननकर्ता आप राखलदास बनर्जी को कह सकते हैं। यही हैं इनका खोजकर्ता। कौन है? राखलदास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों, मरे हुए का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे चलते हैं दोस्तों, विशाल स्नानागार। यहाँ से पूछ देता है दोस्तों कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, आकार इसका ये है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके उत्तर और दक्षिण में क्या है? सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया है। इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है। इसके मोहनजोदड़ो में उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है। 3 तरफ से बरामदे हैं। 3 तरफ से क्या है दोस्तों? बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियाँ के साक्ष्य भी मिलते हैं। सीढ़ियाँ के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। यह माना जाता है कि प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे।
संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विशाल स्नान, यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ है सो अपने लोग जान लेते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, महाविद्यालय के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, सूती कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, हाथी के कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है, नर्तकी मूर्ति जो धातु की बनी हुई थी, यानी धातु की मूर्ति बनी हुई थी, जो डांस करती हुई महिलाओं की मूर्ति थी, जो नाच करती हुई महिलाओं की मूर्ति थी, जो धातु के प्राप्त हुए हैं। यह मूर्ति नग्न अवस्था में थी। इसके एक हाथ में चूड़ी पहन रखी थी और दूसरी हाथ खाली थी। एक हाथ जो है उसमें चूड़ी पहन रखी थी और दूसरा हाथ खाली था। यह जो मूर्ति थी उसमें पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में मिला है वो भी प्राप्त हुआ है। इसने शॉल जो है जिसे साल कहते हैं वह ओढ़ रखा था। कौन? पुरोहित राजा, जिस पर कासीदकारी का कार्य किया गया था। कासीदकारी कार्य किया गया था उस साल पे। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। बहुत है इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने लोग। लोथल यह गुजरात में है। भारत के ही गुजरात क्षेत्र है, गुजरात राज्य है, उसमें यह लोथल स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों। यह जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है लोथल? तो गुजरात में पूछ देता है दोस्तों। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। इनका उत्खननकर्ता है SR राव। इनका क्या है? उत्खननकर्ता या खोजकर्ता क्या कौन है? तो SR राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। लोथल क्या था? यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवारा मिलती है। गोदीवारा यहाँ से प्राप्त होता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे कृति है। सबसे बड़ी कृति क्या है? यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। कौन? लोथल। मनके, यहाँ से मनके भी मिले हैं। मनके जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से क्या मिले हैं? मनके प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों पूछ देता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल के साक्ष्य जो है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। फारस की मोहर जो गोलाकार बटनुमा है यह भी लोथल से मिला है। घोड़े की मुन मूर्तियाँ जो है ये भी प्राप्त हुआ है। चक्की के 2 पार्ट ये भी प्राप्त हुआ है। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। यह जो है घर का दरवाज़ा जो था ये भी जो है सो सड़क के साइड में, सड़क की ओर से खुलता था। घर के दरवाजे सड़क के साइडों से खुलता था। धोलावीरा, आगे चलते हैं दोस्तों। अपने लोग धोलावीरा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर आज तक समाप्त कर देंगे। धोलावीरा, यह धोलावीरा भी गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह विशिष्ट जो है, रविंद्र सिंह विशिष्ट जो है इसका उत्खननकर्ता या खोजकर्ता है। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, धोलावीरा जो है किसी नदी के तट पर नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। पहले पूर्व, दूसरा मध्य, तीसरा पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुआ है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिला है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। सूचना पट्ट जो पॉलिसी युक्त है यह प्राप्त हुआ है। तो आगे दोस्तों फिर आगे अगले दिन देखेंगे। आज तक यहीं तक। यदि मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले दिन अपने लोग चुनहोदरे से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।